नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे पाठ जो देखकर भी नहीं देखते के शब्दार्थ, एमसीक्यू प्रश्न तथा अन्य प्रश्नोत्तर पर चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। सबसे पहले शब्दार्थ। परखना यानी जांचना, सैर घूमने को कहते हैं, हाल ही में यानी कुछ समय पहले, खास यानी विशेष, अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य, आदी होना यानी आदत हो जाना या लत लगना, विश्वास यकीन को कहते हैं, रोचक का मतलब होता है दिलचस्प यानी जिसमें रुचि हो, स्पर्श छूना, खुश नसीब यानी भाग्यशाली और मधुर यानी मीठा। स्वर का अर्थ होता है आवाज, आनंदित यानी प्रसन्न होना, खुश हो जाना। समा वातावरण को कहते हैं जिसे अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहा जाता है, और मचलना यानी बेचैन होना। मुग्ध होना यानी किसी पर मोहित हो जाना। संवेदना अनुभूति को कहते हैं यानी अनुभव करने की क्षमता, और क्षमता का अर्थ होता है ताकत। कदर यानी इज्जत करना, आस लगाना किसी का इंतजार करना, दृष्टि यानी देखने की शक्ति, और नियामत का अर्थ होता है ईश्वर का उपहार। तो बच्चों, ये तो थे हमारे कठिन शब्दों के अर्थ। आइए अब जानते हैं थोड़े एमसीक्यू प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहला प्रश्न आता है, जो देखकर भी नहीं देखते पाठ के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद, सुंदरा रामस्वामी, जया विवेक या फिर हेलेन केलर? इसका उत्तर आपको आता होगा, है ना? इसका उत्तर है हेलेन केलर। लेखिका किसकी मीठी बोली सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती है? कोयल की, मैना की, मोर की या फिर चिड़िया की? उत्तर है चिड़िया। लेखिका चीजों को क्या करके पहचान लेती है? देखकर, सुनकर, छूकर या फिर सूंघकर? उत्तर है छूकर। अगला प्रश्न, ईश्वर के किस उपहार से जिंदगी को खुशियों से भरा जा सकता है? सुनने की शक्ति से, बोलने की शक्ति से, सूंघने की शक्ति से या फिर देखने की शक्ति से? इसका उत्तर भी आप जानते होंगे, देखने की शक्ति से। इनमें से कौन सी चीज लेखिका के जीवन में खुशियां भर देती है? बदलता हुआ मौसम, मनपसंद भोजन, रंग बिरंगे फूल या फिर इनमें से कोई भी नहीं? आइए उत्तर देखें। बदलता हुआ मौसम। फूलों की पंखुड़ियों को छूने से लेखिका को किसके जादू का एहसास होता है? जादूगर के, प्रकृति के, वसंत के या फिर ईश्वर के? उत्तर है प्रकृति के जादू का। अगला प्रश्न, कभी कभी लेखिका अपने मित्रों की परीक्षा क्यों लेती है? यह जानने के लिए कि उन्होंने क्या देखा, उनके मन की बात को जानने के लिए, मनोरंजन के लिए या उन्हें ऐसा करना अच्छा लगता है इसलिए? यह जानने के लिए कि उन्होंने क्या देखा। हेलेन को भोजपत्र की छाल कैसी लगती है? खुरदरी, मुलायम, चिकनी या फिर कठोर? उत्तर है चिकनी। लेखिका को घास के मैदान किससे बेहतर लगते हैं? महंगे गद्दों से, महंगे तकिए से, महंगे कालीन से या फिर महंगे बिस्तर से? उत्तर है महंगे कालीन से, यानी उन्हें कार्पेट से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है, लेखिका किसके बहते हुए पानी को महसूस करके आनंदित होती है? समुद्र के, झरने के, नदी के या फिर बरसात के? उत्तर है झरने के। लेखिका को कितनी रोचक चीजें मिलती हैं? सैकड़ों चीजें, हजारों चीजें, लाखों या फिर करोड़ों? उत्तर है सैकड़ों। टहनी पर हाथ रखते ही किसी के मधुर स्वर लेखिका के कानों में गूंजने लगते हैं। वो क्या है? चिड़िया के मधुर स्वर, मैना के, तोते के या फिर कोयल के? उत्तर है कोयल के मधुर स्वर। अगला प्रश्न, आंखों वाले लोग बहुत कम क्यों देखते हैं?
क्योंकि वे देखकर भी नहीं देखते, उन्हें दिखाई नहीं देता, वे अपने को सर्वज्ञ समझते हैं इसलिए, या फिर वो अंतर्यामी नहीं हैं इसलिए? उत्तर है क्योंकि वो देखकर भी नहीं देखते। ये लेखिका ने भी कहा है ना। अगला है, हेलन केलर प्रकृति की चीजों को किस प्रकार से पहचानती हैं? देखकर, सूंघकर, छूकर या दूसरों से उसके बारे में सुनकर। अभी हमने पिछले स्लाइड में इसी तरह का एक प्रश्न किया है, आपको उत्तर अवश्य आता होगा। उत्तर है छूकर। लेखिका किस मौसम में नई कलियां खोजती है? वर्षा में, गर्मी में, वसंत में या फिर सर्दी में? उत्तर है वसंत के मौसम में। अगला प्रश्न, लेखिका को किसमें आनंद मिलता है? लोगों से बात करने में, प्रकृति को निहारने में, फूलों की पंखुड़ियों को छूने और घुमावदार बनावट को महसूस करने में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है फूलों की पंखुड़ियों को छूने और घुमावदार बनावट को महसूस करने में। इनमें से किस पेड़ की छाल चिकनी होती है? चीड़ की, भोजपत्र की, नीम की या फिर पीपल की? बच्चों, छाल माने बार्क, यानी उसके ऊपर का जो खोल होता है तने का, उसे हम छाल कहते हैं। तो कौन सी है? उत्तर है भोजपत्र। लेखिका की मित्र कहां से लौटी थी? पहाड़ों की सैर से, शहर की सैर से, गांव की सैर करके या फिर जंगल की सैर करके? उत्तर है जंगल की सैर से। अगला प्रश्न, कभी कभी लेखिका किसकी परीक्षा लेती थी? अपने माता पिता की, अपने भाई बहन की, अपने मित्रों की या फिर रिश्तेदारों की? उत्तर है अपने मित्रों की। लेखिका को चीड़ के पेड़ की पत्तियां कैसी लगती हैं? उंगलियों के जैसी, घास जैसी, कालीन के जैसी या फिर गद्दे जैसी? उत्तर है कालीन जैसी। बसंत के मौसम में लेखिका टहनियों में किसे खोजती फिरती थी? फलों को, फूलों को, पत्तों को या फिर कलियों को? उत्तर है कलियों को। मनुष्य अपनी किस चीज की कद्र नहीं करता? अपनी सुंदरता की, करुणा की, क्षमताओं की या फिर इनमें से किसी की भी नहीं? उत्तर है क्षमताओं की। क्षमता यानी एबिलिटीज की, जो उसके अंदर क्षमताएं हैं, ताकत है कुछ करने की, उसकी वो कद्र नहीं करता है। जब लेखिका ने अपनी मित्र से पूछा कि उसने क्या क्या देखा, तब मित्र ने क्या जवाब दिया? बहुत कुछ देखा, सब कुछ देखा, प्रकृति के नजारे देखे या कुछ खास बात नहीं? उत्तर है कुछ खास तो नहीं। किसकी संवेदनाओं को अलग अलग सुंदर रंग नहीं छू सकते? मूर्ख मनुष्यों की संवेदनाओं को, कठोर व्यक्तियों की, आंखों वाले व्यक्तियों की या फिर नेत्रहीन मनुष्यों की? उत्तर है नेत्रहीन मनुष्यों की, क्योंकि वो देख नहीं पाते। तो बच्चों, ये तो थे एमसीक्यू प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए अब देखते हैं पाठ से संबंधित अन्य प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? आइए उत्तर देखें। हेलन केलर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो लोग किसी भी चीज को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं, यानी लगातार देखते रहते हैं चीजों को, वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती। ईश्वर की दी हुई देन का वो लाभ नहीं उठा पाते। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू प्रकृति के सौंदर्य और उसमें हो रहे लगातार बदलाव को कहा गया है, जो हमें दिन प्रतिदिन अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रकृति में विविधता है, अलग अलग वृक्षों की अलग अलग घुमावदार बनावट और उनकी छाल और पत्तियां होना, फूलों का खिलना, कलियों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, बागों में पेड़ों पर गाते हुए पक्षी, कलकल करते हुए झरने, कालीन की तरह फैले हुए घास के मैदान, ये सभी प्रकृति के जादू हैं। कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया
और ये सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों हुआ? उत्तर है, हेलेन केलर की मित्र जंगल घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो हेलेन ने उससे जंगल के बारे में जानना चाहा। तब उनकी मित्र ने यह जवाब दिया कि कुछ खास नहीं। ये सुनकर हेलेन केलर को आश्चर्य हुआ कि लोग कैसे आंखों के होते हुए भी नहीं देखते, क्योंकि वे तो आंखें न होने के बावजूद भी प्रकृति की बहुत सारी चीजों को केवल छूकर स्पर्श करके ही महसूस कर लेती हैं। अगला प्रश्न, हेलेन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थीं? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। हेलेन केलर प्रकृति की अनेक चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थीं, जैसे भोजपत्र पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, टहनियों में नई कलियों, फूलों की पंखुड़ियों की बनावट को छूकर और सूंघकर पहचान लेती है। अगला प्रश्न, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? हमारी आंखें अनमोल होती हैं। इन आंखों से ही हम सब कुछ देख पाते हैं। जीवन के सभी रंग आंखों से ही हैं। संसार की सारी खूबसूरती आंखों से ही दिखाई देती है। दुनिया में जो कुछ भी है उसे हम इनके द्वारा देखकर और महसूस करके जिंदगी को रंगीन और खुशहाल बना सकते हैं और अपने सारे दुखों को भी हम भुला सकते हैं। तो बच्चों, ये तो थे हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। आइए अब अनुमान और कल्पना और भाषा की बात से प्रश्न करें। भाषा की बात से पहला प्रश्न, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं, यानी छूने से संबंधित बहुत सारे शब्द हैं। नीचे कुछ ऐसे ही और शब्द दिए गए हैं। बताओ कि किन चीजों का स्पर्श कैसा होता है? चिकना, मुलायम, खुरदरा, सख्त, चिपचिपा और भुरभुरा। आइए उत्तर देखें। चिकना होता है मक्खन, भोजपत्र, तेल, घी, क्रीम इत्यादि, और मुलायम होते हैं फूल की पंखुड़ियां, रेशमी कपड़ा और छोटे बच्चे की खाल भी बहुत मुलायम होती है। खुरदरा क्या है? पत्थर, लकड़ी, पेड़ों की छाल। और सख्त क्या है? लोहा, पत्थर, लकड़ी, ईंट इत्यादि। और चिपचिपा क्या है? गोंद, शहद। भुरभुरा, रेत और मिट्टी। अगला प्रश्न, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो गई हूं। इस बगीचे में आम, अमलतास, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं, जैसे आदि और आदि, पर इनके अर्थ अलग अलग हैं। नीचे कुछ ऐसे ही और शब्द दिए गए हैं। वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट कीजिए। शब्द हैं अवधि और अवधि, में, मैं, और, दिन, दीन, मेल, मैल, सिल और शील। आइए देखें, वाक्य से इनका अंतर स्पष्ट करते हैं। अवधि का अर्थ होता है समय। तो यह काम तुम्हें 2 घंटे की अवधि में पूरा करना है, यानी 2 घंटे के समय में पूरा करना है, समय की सीमा है। अवधि ये एक भाषा का नाम है। रामचरितमानस को अवधि में लिखा गया है। में यानी किसी के भीतर। तुम्हारी कमीज अलमारी में रखी है। मैं यानी अपने लिए प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम। यह फूल मैं लाया हूं। मेल यानी मेलजोल, हमें आपस में मेल से रहना चाहिए। मैल यानी गंदगी, खिड़की और दरवाजों पर मैल जमी हुई है। और का मतलब किसी की तरफ, यह रास्ता वन की ओर जाता है। और यानी इसके अलावा। माधव और राघव बहुत समझदार हैं। दिन यानी कि डे, आज दिन बड़ा सुहावना है। दीन यानी बेचारा या लाचार, हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। सिल पत्थर से बना हुआ एक चटनी पीसने के काम आने वाला या मसाले पीसने के काम आने वाला पत्थर होता है। तो मां सिल पर चटनी पीस रही है। शील यानी अपना स्वभाव, जो शांत स्वभाव है। शील स्वभाव के लोग सबको अच्छे लगते हैं। तो बच्चों, आप इनमें अंतर समझ गए होंगे कि ये सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग हैं। इन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं।
आइए अब अनुमान और कल्पना से प्रश्न करें। बच्चों, अनुमान और कल्पना के लिए आपको आपकी पुस्तक में एक चित्र दिया गया है जिसमें एक गली दिखाई देती है। उसमें जो भी दिखाई देता है उसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नजर कहां जाती है? उत्तर है, इस तस्वीर में मेरी पहली नजर आसमान से आ रही रोशनी की तरफ जाती है, या आप कह सकते हो जो तार दिखाई दे रहे हैं उस पर जाती है। जहां भी आपको पहली नजर जाती हो, मतलब आपको सबसे पहले जो भी दिखाई देता हो, आप वो यहां लिख सकते हैं। गली में क्या क्या चीजें हैं? गली में एक स्कूटर पर बैठा आदमी, साइकिल लेकर खड़ा हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है। गली के एक और कुछ दुकानें हैं। दुकान की तरफ मुंह करके एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। दुकानों के ऊपर की मंजिल की बालकनी से कपड़े लटक रहे हैं। गली की दूसरी ओर कुछ साइकिलें और मोटरसाइकिल खड़ी हैं। एक ऑटो रिक्शा भी खड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, इस गली में हमें कौन कौन सी आवाजें सुनाई देती होंगी? सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के समय या फिर रात के वक्त? आइए उत्तर देखते हैं। सुबह के वक्त गली में घरों और मंदिरों से पूजा और आरती की आवाजें सुनाई देती होंगी। साइकिल की घंटियां, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, दूध वाले और फेरी वालों की आवाजें भी सुनाई देती होंगी। दोपहर के समय फेरी वालों की, ऑटो रिक्शा की, कबाड़ी वाले की और स्कूल से वापस लौटते हुए बच्चों की आवाजें आती होंगी। शाम के वक्त आते जाते लोगों की आवाज, साइकिल की घंटियां, रेडियो पर बजते हुए गाने, बच्चों के खेलने की आवाजें और लोगों के बातचीत करने की आवाजें भी आती होंगी। और रात के समय कुत्तों के भौंकने की आवाज, चौकीदार की लाठी की आवाज और जागते रहो, पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज भी जरूर आती होगी। अगला प्रश्न, अलग अलग समय में ये गली कैसे बदलती होगी? यानी सुबह, शाम, दोपहर जो अलग अलग समय हैं, उस समय इस गली में क्या बदलाव आता होगा? अलग अलग समय में गली में आने जाने वाले लोग बदलते होंगे, क्योंकि गली तो वही रहती है। तो जो उसमें आने जाने वाली चीजें हैं, वाहन हैं या लोग हैं, वो बदल जाते होंगे। सुबह और शाम के समय वहां काफी चहल पहल रहती होगी और दोपहर और शाम में थोड़ी शांति छाई रहती होगी। ये तारें गली को कहां कहां जोड़ती होंगी? बिजली की तारें गली को ट्रांसफार्मर से जोड़ती होंगी। टेलीफोन की तारें दूर मुख्य दूरभाष के बक्से से जुड़ती होंगी और केबल की तारें किसी टावर से जुड़ी होंगी। बच्चों, इसके अलावा आपके इंटरनेट की जो तारें होती हैं वो भी होती है, जो कि आपका वाईफाई चलाता है। टेलीफोन के लिए भी कुछ टावर्स इत्यादि के लिए भी तारें होती होंगी। तो बच्चों, ये तो थे हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर, एमसीक्यूज और शब्दार्थ। हमें आशा है कि पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर आप समझ गए होंगे। एक नए पाठ के साथ नए वीडियो में आपसे शीघ्र ही फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।